नमस्कार प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेमोरी एसकेएम क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज का एक और अच्छा सा टॉपिक जो खपत मूल्य खर्च से संबंधित रहेगा। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेंगे जैसे कि मान लीजिए चीनी के मूल्य में या किसी के भी मूल्य में इतने % की वृद्धि हो गई तो एक परिवार अपने खपत को कितना मेंटेन रखे कि जो खर्च था वो पहले के ही उतना आए। इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, 2-3 टाइप के हम करवाएंगे, फिर आप इजीली और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अगर वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से एक तरह से जीरो समझ के समझाऊं, हर एक चीज़ क्लियर करूंगा, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट तो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे आपका। मान लीजिए आप एक कस्टमर हैं, ठीक, कस्टमर सपोज करिए कि आप एक कस्टमर हैं और दुकान पे गए हैं कुछ सामान लेने। तो उस सामान का आप खर्च का हिसाब कैसे लगाते हैं? तो आप कैलकुलेट करते हैं, आप अपने रोज़ की लाइफ में ऐसा करते होंगे कि आपने जो सामान लिया, ठीक, फिर उस सामान का मूल्य क्या है दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका हिसाब लग जाता है कि आपने इतना खर्च किया, फिर दुकान वाले को पैसा दे के चले जाते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं अगर मैंने पार्ले बिस्कुट लिया 5 रुपये का, अगर बिस्किट है मैंने 2 लिया तो यहाँ पे 2 × 5 कर देते हैं, मूल्य उसका हमारा खर्च आ जाता है 10 रुपये, हम दे के चले आते हैं। ठीक, आपने रोज़मर्रा की लाइफ में ये सब करते हैं। तो ये कोई फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला देख के रट के इसे नहीं रखना है, ठीक है। ये कंसेप्ट है, अपने माइंड में बिल्कुल इस तरह से रखना है, आपको पता भी होगा, ठीक। तो कहने का मतलब कि मेन जो हमारा है ये क्या निकल के आएगा, ये चीज़, ठीक। खपत का मल्टीप्लाई मूल्य में करेंगे तो आपका खर्च निकल के आता है। आपका खपत क्या है उसका मल्टीप्लाई जब हम मूल्य में करते हैं तो आपका क्या निकल के आता है, खर्च निकल के आ जाता है। ओके, चलिए यहाँ एक चीज़ और हम समझ लेते हैं। हालांकि ये आप जानते होंगे लेकिन मैं आपके माइंड में क्लिक कराना चाहता हूँ कि आपके माइंड में ये चलना चाहिए भाई बहुत। देखिए, अगर मान लीजिए मैं 20 में 5 का भाग दे रहा हूँ तो भागफल कितना आया, 4, ठीक। कहने का मतलब हम जिस संख्या में जिससे भाग देते हैं और जो भागफल आता है अगर हम उसका गुणा कर दें इस संख्या में, मतलब 5 में, तो हमें ये संख्या मिल जाती है। समझ में आ रही बात? बिल्कुल यही चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अभी हमें इसकी ज़रूरत होगी, ठीक, हमें इसकी क्या होगी, ज़रूरत होगी। कहने का मतलब हम 5 में 4 का गुणा कर दें तो हमें 20 मिल जाएगा ईजिली। अब चलिए देखते हैं सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि चावल के मूल्य में, ठीक, 30% की वृद्धि हो गई। चावल के मूल्य में क्या 30% की वृद्धि हो गई, ठीक है। ये मान लीजिए आपको नहीं पता है कि चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई है मार्केट में, ठीक। लेकिन आप जो है निकले हैं मार्केट के लिए, आपके पास जो पैसा है वो पुराने वाले खर्च के हिसाब से ही है। मतलब खर्च जो है आपका बिल्कुल सेम है। आप जब मार्केट में गए हैं तो आप पुराने वाले खर्च के अनुसार ही पैसे लेके गए हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि भाई मार्केट में जो चावल है उसका रेट बढ़ गया है। तो देखिए, आप जब जाएंगे तो पूछेंगे भाई साहब चावल कितने में है, तो वो 30% बढ़ा है तो उसी हिसाब से वो बताएगा। लेकिन अब सपोज करिए अब क्या करेंगे आप, आपके पास तो लिमिटेड पैसा है भाई पुराने वाले खर्च के हिसाब से। देखिए, अब हम यहाँ लिख रहे हैं यही वाला फार्मूला, मूल्य और ये खपत और ये क्या है, मल्टीप्लाई है, और ये इक्वल टू क्या है, आपका खर्च है। ओके, खर्च। अब देखिए मूल्य जो था अब हम रेशियो में इसको चेंज करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन में हम आपको बिल्कुल पढ़ाए हैं इस तरह से कैसे चेंज किया जाता है। तो ये 3/10 हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ें तो भाई पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्लियर करिए, हम हर एक वीडियो में बताते हैं आपको। तो मतलब पहले जो मूल्य था वो 10 था, अब कितना है, 13 है। ओके, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े होंगे ये सब करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा उन्हें। तो देखिए, अब देखिए क्या होगा। मान लीजिए खर्च क्या है आपको पता ही नहीं है, लेकिन इतना पता है कि भाई जो है खर्च हमें सेम रखना है। हमारे पास जो पैसा है वो क्या है, पुराने वाले हिसाब के ही अनुसार है। तो कहने का मतलब यहाँ पे खर्च जो है हमें कांस्टेंट रखना है। तो हम अपने खपत में कितने का परिवर्तन करें कि हमारा खर्च जो है कांस्टेंट हो जाए। तो यहाँ अब बात ये आएगी, इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ खर्च
और फिर इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ जो आए खर्च वही खर्च यहाँ आए। तो देखिए इसके लिए अगर आप सोच सकते हैं तो सोच लीजिए, नहीं तो इसके लिए सबसे इजी मेथड ये है कि आप इनका और इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम। जब इनका आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, एलसीएम 130 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 130। ओके, तो देखिए अब एलसीएम का मतलब होता क्या है, आप जानते होंगे कि एलसीएम क्या होती है। यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे और इनसे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। और ये कितने में डिवाइड करेंगे, ये आप कहेंगे हाँ कितने में करेंगे, आप कहेंगे 13 बार में ये कट जाएगा भाई। तो कहने का मतलब हम इसमें अगर 13 का गुणा कर दें तो 130 आएगा कि नहीं आएगा, 130 आएगा। ठीक, यहाँ हमने समझा है। अब ये इसको कितने बार में काट देगा, तो आप कहेंगे भाई ये तो काटेगा 10 बार में, 10 बार में। कहने का मतलब हम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है 130 आएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। अगर आप यहाँ डायरेक्ट सोच सकते हैं तो सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सोच पाते हैं तो इनका और इनका झट से एलसीएम लीजिए आप। तो देखिए यहाँ भी 130, यहाँ भी 130। खर्च हमारा क्या है, बिल्कुल इक्वल है। हमारा खर्च क्या है, बिल्कुल सेम मिल रहा है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पहले हम जितना खर्च करते थे उतना अब कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब पहले हमारी जो खपत थी वो 13 थी, अब कितना है, 10 है। पहले खपत कितना था, 13 है, अब कितना है, 10 है। कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे भाई 3 का अंतर है। अब पहले हम निकालेंगे कि हमने अपना खपत कितना % कम किया, तो आप कहेंगे 3/10 कर दीजिए। 3/13 कर लीजिए। ठीक, और इसमें परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका कैलकुलेशन करके लिख देंगे जितना इजीली परसेंटेज आएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे मेन कंसेप्ट को समझना है। मेन यहाँ पे कंसेप्ट को बिल्कुल इजीली पहले समझ लें। ठीक, आई होप सो कि आपको इतना चीज़ बिल्कुल इजीली क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेके इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक, यहाँ से देखिए हमें ये पता चला भाई कि ये जो मूल्य है हम ये सब क्यों करने जाएं, ये एलसीएम वगैरह ये सब लेने क्यों जाएं। अब मेन पर्पज़ क्या है, हमें खर्च को सेम रखना है। मेन पर्पज़ हमारा क्या है, हमें खर्च को क्या रखना है, बिल्कुल सेम रखना है। तो हम क्यों ना ऐसे कर दें, जैसे कि हमारा पहले जो था 10 था, अब कितना है, 13 है। तो हम इसका जस्ट उल्टा कर दें, इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा खपत हो जाएगा, और इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो वही तो आएगा। जितना यहाँ आएगा 130 वही यहाँ भी आ जाएगा 130। कहने का मतलब अगर मान लीजिए 20% बढ़ रहा है मूल्य, तो मतलब 20% मतलब क्या हुआ, 1/5। ओके, मतलब पहले 5 था तो अब 6 हो गया। तो हमें खर्च को अब सेम रखना है, तो बताइए खपत में हम क्या परिवर्तन करें। तो हम कह देंगे भाई पहले 6 था तो अब है 5। देखिए 30 आ रहा है और अब भी 30 आ रहा है। कहने का मतलब पहले 6 खपत था, 5 हम कर दिए हैं। तो कहने का मतलब यही मूल्य को ही हम उल्टा करके लिख देंगे, वही हमारा खपत हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। यार चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं इजीली। ओके, तो क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत कितना % कम करना होगा जिससे चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक, यहाँ पे देखिए चीनी के मूल्य में क्या हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है भाई। चीनी के मूल्य में कितना, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। वही कहने का मतलब अगर मूल्य पहले 5 था तो 20% की वृद्धि हुई तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, तो बस वही जो हम बताए हैं, खपत क्या हम रखेंगे, पहले 6 था इसका जस्ट उल्टा कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे खर्च आपका बिल्कुल सेम है। ओके, कितना है, 30। तो अब भी कितना बन रहा है, 30 ही बन रहा है। हमारा खर्च तो इक्वल है ना। ठीक, अब देखिए खपत में पहले 6 था अब 5 हो गया। कितने का है, 1 का डिफरेंट है। मतलब कितने की कमी आई खपत में, 1 का। अब हमें परसेंटेज निकालना है तो हमारी मूल वैल्यू कितनी है, 6 है। हमें पहले पे निकालना है ना, तो पहले वाला वैल्यू नीचे रखेंगे, 1/6 करेंगे, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 100 का। तो 1/6 को हम क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3%। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए आंसर। ओके, आपको इजीली समझ में आया होगा आंसर। दूसरा सवाल है, एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति किग्रा से बढ़कर
7.5 रुपये प्रति किग्रा हो जाता है, मतलब यहाँ परसेंटेज में नहीं बताया है, यहाँ डायरेक्टली बता दिया है कितना बढ़ रहा है, हो जाता है, उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले मूल्य क्या था, 6 था, अब कितना हो गया 7.5 रुपये हो गया। तो खपत हमारा क्या होगा, वही जो बताए हैं, जस्ट इसका उल्टा, पहले अब 7.5 और ये 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल इक्वल आएगा। अब ये सब हमें नहीं करना है इतना, यहाँ तुरंत हमको तो लिख देना है यहीं पे उल्टा करके, ये भी नहीं लिखना है, कहने का मतलब ऐसे देखिए, आप ऐसे तुरंत प्रैक्टिस करेंगे तुरंत मान लेंगे कि अब ये जो हमारा हो गया ये पहले खपत था, अब ये क्या है, अब का खपत है, ऐसे मान लेंगे। मूल्य को हम उल्टा करके क्या चेंज कर देंगे, खपत में। तो पहले खपत 7.5 था, तो अब हमने 6 कर लिया है। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है भाई, 1.5 का। तो पहले वाले पे हम निकालेंगे परसेंटेज कि कितना परसेंटेज में चेंजिंग हुआ, तो पहला ये है ना मूल वैल्यू, तो हम निकालेंगे 1.5 बट्टे में 7.5 मल्टीप्लाई 100, ये 10 कट जाएगा, 15×5 = 75, 1/5 को हम क्या लिखते हैं, 20% आंसर। ठीक, कितना कमी आई, 20% की। ठीक, किसमें, खपत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भाई वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक जो है सब्सक्राइब जरूर करिए, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में भाई। ओके, नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किग्रा चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी, इन्होंने ये पूछा है। देखिए यहाँ इम्पॉर्टेंट मीन क्या है, ये 36 रुपये में देखिए वो 500 ग्राम चीनी अब अधिक खरीद रहा है, क्यों, क्योंकि भाई चीनी की कीमत में 20% की कमी हुई है। लेकिन ये यहाँ पे क्या संकेत कर रहा है कि अब भी हमारा जो खर्च है वो क्या है, इक्वल है। हम पहले भी 36 रुपये खर्च कर रहे थे, अब भी 36 रुपये खर्च कर रहे हैं। अब इससे पहले वाले सवाल में उन्होंने बताया नहीं था हम कितना खर्च कर रहे हैं कितना नहीं, फिर भी हमारा आंसर जो थे वो आ जाते थे। तो यहाँ हम उसी के अप्रोच से लगाएंगे, उसी के मेथड से लगाएंगे और हमारा आंसर जो है बिल्कुल ईजिली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या खर्च को कांस्टेंट रखना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 36 ही लाना है, बस ये रखना है कि खर्च हमारा जो है कांस्टेंट हो। ये 36 रुपये बता रहा है यहाँ पे ना। चलिए देखते हैं, सवाल को लगाते हैं अच्छे से। देखिए चीनी की कीमत में कितने की गिरावट आई भाई, 20% की। अब इस 20% का मतलब 1/5 है, कहने का मतलब मूल्य। अब यहाँ मूल्य लिख रहे हैं, मूल्य, और ये आपका खपत हो गया, मान लीजिए खपत। ओके, पहले मूल्य 5 था तो अब कितना घट के हो गया, 4 हो गया। बिल्कुल सहमत होंगे आप इस बात से। तो हम खपत अगर हमारा कांस्टेंट है, हम आपको बताए थे कि मूल्य का अपोजिट कर दीजिए, मतलब पहले अब का खपत क्या होगा, 4 था तो अब कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, हमारा खपत बढ़ गया लेकिन हमारा जो खर्च है वो कांस्टेंट है। ओके, देखिए यहाँ भी आपको खर्च जो है कांस्टेंट आ रहा है। ठीक, अब देखिए इनमें डिफरेंट कितने का आ रहा है खर्च में। अब ये कितना अधिक खरीद रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो दिया है 500 ग्राम अधिक खरीद रहा है। वो कितना, 500 ग्राम, और 500 ग्राम बराबर क्या होता है, 0.5, हम इसको केजी लिख सकते हैं, 0.5 kg। ओके, 500 ग्राम को हम कितना लिख सकते हैं, 0.5 kg। तो देखिए कहने का मतलब ये जो खपत में वृद्धि हुई है ये एक की नहीं है, ये एक्चुअल में कितने की वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे भाई ये 0.5 की हुई है। तो हम इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 का क्या करेंगे, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये मैटर करता है आपको इससे चेंज करना है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव दिया होगा, अगर किग्रा में दिया होगा भाई तो आप किग्रा में चेंज करेंगे, अगर ग्राम में दिया होगा ऑब्जेक्टिव में आंसर तो ग्राम में ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये रेशियो का कंसेप्ट है, तो हमें इसमें भी 0.5 का मल्टीप्लाई करना होगा, 0.5 का यहाँ भी मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2.5 किग्रा, 2.5 किग्रा। अब यहाँ भी हमें करना होगा 0. एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ भी हमें
5 को मल्टीप्लाई करना होगा तो ये कितना आएगा 2 किग्रा, 2 किग्रा। ओके, अब देखिए यहाँ से मैं पता चल गया ये क्या है, पहले वाला खपत है और ये फिर आपका खपत है। तो इन्होंने क्या पूछ रखा है, चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। कहने मतलब ये पहले जो 2 किग्रा चीनी थी, 2 केजी जो चीनी है ये कितने में मिल रहा था, आप कहेंगे 36 रुपये में। यही हम 2 किग्रा चीनी 36 रुपये में खरीद रहे हैं। तो 1 किग्रा चीनी का मूल्य क्या होगा, 1 किग्रा का 18 रुपये। मतलब जो चीनी का पहले वाला मूल्य था वो कितने रुपए में थे, 18 रुपये पर केजी के हिसाब से पहले चीनी हमें मिल रहा था। ओके, तो देखिए आप इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको लगाइए, प्रैक्टिस करिए। अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके अच्छे से देखिए, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन वीडियो में बार बार सॉल्व कराना सही है। मुझे नहीं लगता ना, फालतू में वीडियो लंबे हो जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप पीछे करके फिर से देख लीजिए, फिर इस तरह के कईयों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, आपको ईजिली समझ में आएगा। तो चलिए आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं। बाकी वही वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं जो हमारी कमियां हैं उसको हम बिल्कुल दूर करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे दूर करने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।